guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Shah Rukh Khan visits Shirdi temple with daughter Suhana ahead of Donkey release. Actor Shreyas Talpade suffers heart attack, undergoes angioplasty. Janhvi Kapoor regrets asking mother Sridevi not to visit her on Dhadak set. Sunny Deol says he did not like certain things in brother Bobby Deol's Animal. एक्टर श्रेयस तलपड़े को लेकर एक चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है। एक्टर को हार्ट अटैक आया है। वो अक्षय कुमार के साथ वेलकम टू द जंगल मूवी की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग के बाद वो अचानक बेहोश हो गए। जल्दबाजी में एक्टर को अंधेरी वेस्ट के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी कराई गई। फिलहाल वो खतरे से बाहर है। एक्टर श्रेयस तलपड़े के फैंस को अचानक मिली बुरी खबर। एक्टर को आए हार्ट अटैक के न्यूज से उनके फैंस है काफी परेशान। आइए जानते हैं कैसी है श्रेयस की अब तबीयत। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रेयस तलपड़े अपनी फिल्म वेलकम टू द जंगल की शूटिंग से घर लौटे थे और उन्हें घबराहट महसूस हो रही थी। और खबर के मुताबिक श्रेयस ने अपनी पत्नी को इस बारे में बताया। जब उनकी वाइफ उन्हें हॉस्पिटल ले गई तो रास्ते में ही श्रेयस बेहोश हो गए। एक न्यूज़पेपर के मुताबिक डॉक्टर्स ने श्रेयस के एडमिट होने की खबर स्वीकार की है। डॉक्टर्स ने बताया कि थर्सडे की शाम को उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हालांकि उन्हें हार्ट अटैक हुआ या नहीं, अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है। श्रेयस तलपड़े कई ब्लॉकबस्टर फिल्म्स में काम कर चुके हैं। वो शाहरुख खान के जिगरी यार के रूप में ओम शांति ओम, गोलमाल 3, हम तुम शबाना, पेइंग गेस्ट और पोस्टर बॉयज जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। वो साजिद नाडियाडवाला की फिल्म वेलकम टू द जंगल में दिखाई देंगे। इस फिल्म में वो अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और जॉन अब्राहम समेत कई सितारों के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। हाल ही में अक्षय कुमार स्टारर फिल्म वेलकम टू द जंगल की शूटिंग मुंबई में शुरू हुई है। फिलहाल सोशल मीडिया पर श्रेयस के फैंस उनकी जल्द रिकवरी के लिए विशेस भेज रहे हैं। ऐश्वर्या राय और बच्चन फैमिली के बीच अनबन की खबरें पिछले कुछ समय से लगातार लोगों का अटेंशन खींच रही है और अब जूम को एक्सक्लूसिवली सोर्सेस से मिली खबर ने बच्चन फैमिली और ऐश्वर्या के बीच रिफ्ट की रूमर्स को कर दिया है कंफर्म। यस, यू हर्ड इट राइट। ऐश और बच्चन के बीच बिगड़े रिश्तों की बातें तो लंबे समय से गुपचुप तरीके से हो रही है, पर अब ये सामने आने लगी है। हालांकि जिस एक वजह से ऐश अभिषेक और बच्चन परिवार के साथ जुड़ी है, वो है उनकी और अभिषेक की डॉटर आराध्या बच्चन। इस पर बात करते हुए जूम को बच्चन फैमिली से जुड़े क्लोज सोर्सेज ने एक्सक्लूसिवली रिवील किया। It is for their child that Abhishek and Aishwarya are still together. They have been having problems for years. Now matters have come to a head. Apparently, Aishwarya has now moved out of the Bachchan residence and divides her time between spending time with her mother and at the Bachchan's residence, where she stays in a separate and completely segregated flank from her in-laws with her husband. यही नहीं, जूम को मल्टीपल सोर्सेज से पता चला है कि ऐश्वर्या और जया बच्चन में पास्ट फ्यू इयर्स से कोई कम्युनिकेशन तक नहीं है and refuse to even acknowledge one another's presence. और सास बहू की फाइट का शिकार अभिषेक बच्चन हो रहे हैं, क्योंकि उनके एक परफेक्ट बेटे और पति दोनों की ड्यूटी को निभाना पड़ रहा है। वहीं जया और बिग बी की डॉटर श्वेता के जलसा में परमानेंटली मूव इन करने की वजह से भी ऐश्वर्या और उनके इन लॉज के रिलेशन पर काफी असर पड़ा है। ऐसे में अब बच्चन फैमिली के वेल विशर्स के बीच इस फैमिली में नए डिफरेंसेस की खबर एक बड़ा कंसर्न बन गया है।
अपनी मॉम श्रीदेवी को क्यों फिल्म धड़क के सेट पर नहीं लेकर जाती थी जानवी कपूर? क्यों अपनी लेट मॉम श्रीदेवी से एडवाइस लेने से कतराती थी जानवी? जानवी कपूर ने किए कुछ शॉकिंग रेवलेशन। एक्टर जानवी कपूर जब बॉलीवुड में डेब्यू कर रही थी तो हर जगह यही बातें हो रही थी कि कैसे श्रीदेवी अपनी डॉटर को लॉन्च करने में जी जान लगा रही थी। लेकिन अब जानवी ने रिवील किया है कि वो अपनी मॉम से हेल्प लेने को गलत मानती थी। सुनिए जानवी के इस सरप्राइजिंग कन्फेशन को। एक्ट्रेस जानवी कपूर अपनी मॉम श्रीदेवी के काफी क्लोज थी, लेकिन जानवी कपूर जब फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू कर रही थी तो वो नहीं चाहती थी कि उनकी मॉम की वजह से उन्हें अनफेयर एडवांटेज मिले। यही वजह है कि जानवी ना तो अपनी मॉम से कोई एडवाइस लेती थी और ना ही उन्हें फिल्म के सेट पर लाना चाहती थी। जानवी ने रिवील किया, I went on a different trip and thought I wouldn't take any help from her. If she acted a certain way, I would do the complete opposite. I used to tell her not to come on the sets, to not help me. I used to feel as if I had an unfair advantage. A trump card about the fact that how many people have access to Sridevi Kapoor, who is the best actor to come out of India. I used to feel that it's already an unfair advantage. It will be more unfair if I take her advice. दरअसल जानवी कपूर इस तरह से नेपोटिज्म डिबेट की वजह से सोचती थी क्योंकि उस वक्त हर जगह बॉलीवुड में नेपोटिज्म डिबेट चल रही थी और इस बात को वो पसंद नहीं करती थी कि लोग ऐसा कह रहे थे कि ये फिल्म उन्हें अपनी मॉम की वजह से मिली थी। लेकिन अब जानवी का कहना है कि उस वक्त लोगों की बात को उन्होंने सीरियसली लेकर बहुत गलत किया और वो अपने डिसीजन को रिग्रेट करती है। और उनका कहना है कि वो प्राउड फील करती है कि श्रीदेवी उनकी मॉम है और नेपोटिज्म डिबेट बेसलेस है। जानवी कपूर की फिल्म्स की बात करें तो उनकी लास्ट रिलीज फिल्म बवाल थी और उनकी अपकमिंग फिल्म्स मिस्टर एंड मिसेस माही और उलझ है। आपको बता दें, जानवी कपूर अब मीनिंगफुल सिनेमा करना चाहती है। यही वजह है कि वो अलग अलग कैरेक्टर वाली फिल्म्स को चूज कर रही है। एसआर के स्टारर डंकी के सुपरहिट होने की गारंटी हर कोई दे रहा है, लेकिन एसआर के अपनी हैट्रिक हिट से कोई चांस नहीं लेना चाहते। एसआर के हो गए हैं पूरी तरह से स्पिरिचुअल। फिल्म डंकी की रिलीज से पहले शाहरुख खान पूरी तरह से हो गए हैं स्पिरिचुअल। वैष्णो देवी टेंपल विजिट के बाद अब शाहरुख खान शिरडी साईं बाबा के दरबार पहुंचे। टेक अ लुक। हिंदी सिनेमा के बादशाह शाहरुख खान की नेक्स्ट फिल्म डंकी कुछ ही दिनों में थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। फिल्म रिलीज से पहले शाहरुख खान माता वैष्णो देवी मंदिर के बाद शिरडी साईं बाबा के दरबार पहुंचे। इस दौरान उनकी बेटी सुहाना खान और मैनेजर पूजा ददलानी भी मौजूद रही। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में शाहरुख खान डेनिम जीन्स और व्हाइट टी शर्ट में दिखे। जैसे ही एसआरके कार से उतरे, चाहने वालों ने एसआरके को घेर लिया और पिक्चर्स लेने लगे। फैन से मिलने के बाद वो साईं बाबा का आशीर्वाद लेने मंदिर चले गए। वैसे एसआरके स्टारर डंकी की एडवांस बुकिंग सैटरडे से ओपन हो रही है और ट्रेड सोर्सेज का कहना है कि क्रिसमस के मौके पर ये फिल्म एडवांस बुकिंग के नए रिकॉर्ड्स बना सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में कई मिलियंस की बुकिंग्स ऑलरेडी हो चुकी है और रिपोर्ट्स की माने तो रिलीज करीब आते आते ही ये फिल्म पठान और जवान के बुकिंग रिकॉर्ड्स को मैच कर सकती है। वैसे ये फिल्म जिन लोगों ने देखा है उसे ऑलरेडी सुपरहिट बता रहे हैं। ऐसे में फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ चुकी है।
जब राजू मुन्ना भाई मुझे बता रहे थे हम कहानी में, तो यार नया डायरेक्टर है कर ही लेगा, क्या है? मैं बोलूँगा 6 महीने बाद 8 महीने बाद कर लेंगे, तो मैं यार 9 महीने बाद करेंगे, तो ये चला गया। फिर 3 इडियट्स के लिए आया तो मैं यार अभी भी इतना बड़ा क्या हुआ होगा यार, मैं और भी बड़ा हो गया हूँ। जब ये 3 इडियट्स के लिए चले गए मैं समझ गया इनसे चांस नहीं लेने का। तो इस बार कोविड में मैंने इनको बबल में ही पकड़ के रख लिया। मैंने कहा यार प्लीज इस बार मत जाना, ये फिल्म मेरे साथ बनाना। दूसरे हीरोज से भी नहीं मिलने दिया मैंने राजू को, अभी भी अलाउ नहीं कर रहा हूँ कि डालना दे किसी को एक गेस्ट अपीयरेंस में। तो मेरी स्टोरी ये है, हम दोनों के दोनों इतने बड़े हो गए एक दूसरे के लिए कि थोड़ा टाइम लग गया। अब हमने बहुत ही प्यारी और छोटी सी फिल्म बनाई है जब हम इतने बड़े हो गए। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल और डिंपल कपाड़िया एक पास्ट करते हैं शेयर। ऐसे में दोनों का एक ही जगह पर स्पॉट होना तो बड़ी खबर बनेगी ही। तो बी टाउन की इस जोड़ी को फिर कहां देखा गया, यही आप इस स्टोरी में देखने वाले हैं। इसके साथ ही सनी देओल ने अपने ब्रदर बॉबी देओल की फिल्म एनिमल को कैसे किया है रिव्यू, ये भी स्टोरी में आगे जानेंगे आप। सनी देओल पिछले कुछ समय से लगातार लाइमलाइट में है। अपने बेटे की शादी से लेकर गदर 2 के ब्लॉकबस्टर होने तक सनी देओल का नाम और भी कई मौकों पर हुआ है हाईलाइट। अब सनी अपनी एक और वायरल वीडियो के चलते फिर छाए हुए हैं, लेकिन इस वीडियो में उनके साथ डिंपल कपाड़िया भी आई है नजर। लेकिन कहां, जानते हैं पूरी बात इस स्टोरी के साथ। सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो गया है, जिसमें सनी देओल के साथ साथ डिंपल कपाड़िया भी स्पॉट हुई है। इस वीडियो में दोनों को आई क्लिनिक के बाहर निकलते हुए और अपनी कार में बैठकर जाते हुए देखा जा सकता है। लेकिन फिर इस वीडियो ने हर किसी के दिल को बेचैन कर दिया है, क्योंकि सनी और डिंपल रिपोर्टेडली एक ही जगह पर थे मौजूद। वीडियो में सनी kept it casual in a polo t-shirt and trousers, while Dimple donned an all-black outfit. दोनों की यह वीडियो देख फैंस के मन में भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले डिंपल कपाड़िया जब सनी की फिल्म गदर 2 देखने पहुंची थी, तब खूब हेडलाइन बनी थी। बता दें, एक टाइम पर दोनों की नजदीकियों के खूब चर्चे थे इन बॉलीवुड। ऐसे में अब जब भी ये बॉलीवुड स्टार्स किसी जगह पर साथ देखे जाते हैं, भले अलग अलग टाइम पर हो, वो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होने लगता है वायरल। खैर, वही सनी देओल ने बॉबी देओल की फिल्म एनिमल रिसेंटली देखी और जिसे उन्होंने रिव्यू भी किया। सनी सेड, "I am genuinely happy for Bobby. I have watched Animal and I liked it. It's a nice film. There are certain things that I did not like, which I don't like in many films, including my own films. But that's as a person I have the right to like or not like, but in totality it is a nice film. The music is very good and it goes hand in glove with the sequences. Bobby has always been Bobby, but now he is Lord Bobby." रणबीर कपूर स्टारर इस फिल्म में बॉबी देओल एंटागनिस्ट के रोल में है और जिनकी परफॉर्मेंस की काफी तारीफ भी हुई। लेकिन साथ ही फिल्म को वायलेंट सीन्स, मिसोजिनिस्टिक कैरेक्टर्स और ग्लोरिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के चलते क्रिटिसाइज भी जमकर किया गया है। ऐसे में अब क्या सनी को भी फिल्म के ये पार्ट नहीं आए हैं पसंद? फिलहाल एनिमल ने 800 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बट हे, स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल। क्या आदित्य रॉय कपूर और अनन्या पांडे का रिलेशन है एक पीआर टैक्टिक? अनन्या और आदित्य की रूमर्ड लिंकअप को किसने कहा फेक? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि अनन्या के अलेज्ड बॉयफ्रेंड आदित्य रॉय कपूर को नहीं पता है उनके पेट का नाम।
और इसलिए दोनों की रिलेशनशिप आ गई है अगेन ऑन रडार। अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर के अलेज्ड रिलेशनशिप को लगभग 1 से 1.5 साल का समय बीत चुका है, लेकिन एक तरफ जहां इन लव बर्ड्स ने अब तक अपने रिलेशन को नहीं किया है ऑफिशियल, वहीं सोशल मीडिया पर दोनों के रिश्ते पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। नेटिजन्स ने आदित्य को ट्रोल करते हुए दोनों के रिलेशनशिप को बताया पीआर रिलेशनशिप, और ये करण जौहर के चैट शो के रीसेंट एपिसोड के बाद हुआ, जिसमें अर्जुन कपूर के साथ आदित्य ने अपनी स्टाइलिश अपीयरेंस मार्क कराई थी। दरअसल चैट शो पर एक गेमिंग सेशन के दौरान करण आदित्य को अनन्या की एक पिक्चर दिखा उसमें से एक मिसिंग ऑब्जेक्ट गेस करने बोलते हैं, जो कि अनन्या के पेट्स होते हैं, और तभी अर्जुन आदित्य से उनके डॉग्स के नाम बताने को कहते हैं। पर आदित्य सिर्फ एक ही डॉग का नाम बता पाता है, क्योंकि दूसरे का नाम उन्हें पता नहीं होता। इस बात को एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए नेटिजन्स ने आदित्य रॉय कपूर को ट्रोल करना शुरू कर दिया, साथ ही साथ उनके और अनन्या के अलेज्ड रिलेशन को भी निशाना बनाया। एक नेटिजन ने लिखा, आदित्य हैज एक्सपोज्ड देयर होल पीआर रिलेशनशिप इन 2 seconds. LOL। इस पर एक और नेटिजन ने कहा, How is it possible that your boyfriend who you go on so many vacations with doesn't even know the name of your dog? Fakeness at its peak। वैसे आदित्य को अनन्या के डैड चंकी पांडे के पॉपुलर कैरेक्टर आखिरी पास्ता के बारे में भी नहीं पता है, जिसे करण और अर्जुन भी हैरान हुए थे, और इस बात पर शो पर उनका दोनों ने मजाक भी बनाया था। ऐसे में नेटिजन्स का इस कंक्लूजन पर पहुंचना कि दोनों फेक रिलेशनशिप को फ्लॉन्ट कर रहे हैं, कितना सही कितना गलत है, ये तो आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platforms. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back soon. But until next time, you guys stay tuned to Zoom.